फिर बरसात, भाजपा जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। पीएम नरेंद्र मोदी गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उसी का नतीजा है कि चाहे गर्मी हो या फिर बरसात हो, बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान लगातार चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी और सीएम योगी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि जनता भी यह मान रही है कि बीजेपी ही प्रदेश में सुशासन और चौमुखी विकास दे सकती है। वहीं सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा है कि लोकतांत्रिक समाज में सभी दलों के नेता मिलकर बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब गठबंधन की कोई बात होती तो मीडिया को जरूर बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर के अति महत्वाकांक्षी होने और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें की दावेदारी की आशंका के सवाल पर कहा है कि उनसे हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, चाहे वह जिस गठबंधन में रहे हो। उन्होंने कहा है कि हमेशा मुलाकातें होती रहती हैं और जब भी क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान मिलकर करते हैं। आज हमारे माननीय मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी का पुनर्प्राप्त जन्म दिवस है, उनका धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं उनको, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे प्रयागराज वासियों पर, प्रदेशवासियों पर बनी रहे, ऐसा हमने भोले बाबा से दंडवत प्रणाम करते हुए अनुरोध किया है, प्रार्थना की है। और हम सब अपने कार्यकर्ता एकजुट होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसमें सफलता मिली है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। आज उसी का परिणाम है जो भारतीय जनता पार्टी का महाजन संपर्क अभियान है, वो लगातार चल रहा है। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की योजनाओं को लेकर जन जन में जा रहे हैं। और 2024 का लोकसभा का जब चुनाव आएगा, आप देखेंगे प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। और ये जनता मानने लगी है कि केवल बीजेपी ही सुशासन, प्रदेश को चतुर्मुखी विकास दे सकती है। अच्छा, एक सवाल यह है कि राजभर जी से आपकी मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि आप भी उसमें देखिए, ये लोकतांत्रिक समाज में हम सब मिलकर के हमेशा बात करते रहते हैं। जो भी हमारे माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट के लिए सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और जब कोई ऐसी बात होगी गठबंधन की तो हम जरूर आपको पहले ही बताएंगे। अच्छा, राजभर जी के साथ पहले के संबंध अच्छे नहीं रहे, उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा नहीं, हमारे हमेशा संबंध अच्छे रहे। आप राजभर जी से पूछिए, वो कहीं रहे हों, हम लगातार तब भी मिलते रहते, आज भी रोज मिलते हैं। और जब भी कोई प्रदेश में समस्या आती, क्षेत्र की उनकी समस्या होती, तो हम लोग मिल बैठ करके उसका निस्तारण करते हैं। अच्छा, बाढ़ की वजह से कई पश्चिमी यूपी बाढ़ को लेकर के हम लोग सतर्क हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग, सिंचाई विभाग, जहां जहां कटान हो रहा है, जिलाधिकारियों को गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रामक रोग न फैले, इसके लिए संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है। हर स्थिति में हमारा चिकित्सा विभाग और जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है पूरी तरह से सक्रियता से भूमिका निभा रहा है। कल शामली में एक जगह प्रॉब्लम आई थी, उसको दूर कर लिया गया है। अपने नागरिकों की जो नदियों के पास रहते हैं, चाहे माँ गंगा हो, चाहे घाघरा हो, राप्ती हो, सभी को, माँ सरयू नदी हो, आसपास जितनी बड़ी नदियां हैं, हमेशा सतर्कता बरतते हुए और चौकसी बढ़ाते हुए और गश्त करने के निर्देश दिए गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि करीब 800 डॉक्टरों को काम नहीं कर रहे। सर, हम लगातार अस्पतालों में भ्रमण करते हैं और जाकर के जब देखते हैं कि चिकित्सक गायब हैं तो ऐसे चिकित्सकों को हमने चिन्हित कर लिया है। हम उनकी पत्रावली मंगा करके सबको उनकी नौकरी से पदमुक्त कर रहे हैं और जो नए चिकित्सक हैं उनके लिए हम आयोग में अध्याचन भेज रहे हैं, जिससे लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था लगातार मिलती रहे। जिस तरीके से सांसद ब्रिजभूषण ने पत्रकार जो महिला आए थे उसके साथ उन्होंने उस तरीके का बदसलूकी व्यवहार किया, हमें जानकारी मिलते बताएंगे आपको।